हेलो दोस्तों, चलो बात करते हैं एरर कोड की। अब हम बात करेंगे एरर कोड 14 नंबर, जस्ट ओनली 14। ये सारा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में सिर्फ 14 नंबर के एरर कोड के लिए, ओके। क्योंकि ये एरर कोड 6000 मशीन में भी रहता है, 400, 3300 मशीन, ये तीनों मशीनों में है। अब 3300 की बात करेंगे तो 2200, 2800, 3320 ये एक हो गया, 5000, 6000 ये हो गया, ओके। ये सारी मशीनों में अगर फिक्सिंग मोटर का इशू आता है तो ये मशीन हमारी 14 नंबर का एरर कोड शो होता है। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे यार कंपनी क्या कहती है, क्योंकि हम सबसे पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि हमारा एरर कोड क्या है। वैसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो आपको एरर कोड मिलेगा, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एरर कोड के बारे में बता के रखा है। तो आप अगर थोड़ा भी जल्दी से अगर आपको फॉल्ट होता है, आपको एरर कोड सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही, तो फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सेकेंड थिंग, नहीं मिलती तो आप मेरे साइट पे जाइए। मेरे साइट का नाम है ruchitj.business.site। आप वहाँ जाके अपनी चीज़ें, अपने एरर कोड्स, अपने कमेंट्स मुझे छोड़ सकते हैं, ओके। ऑब्वियसली मैं आपके उन कमेंटों और आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। तो प्लीज़ वेलकम टू माय साइट ruchitj.business.site, ओके। लेट्स कम ऑन टॉपिक एरर कोड। अब हम बात करेंगे जब एरर कोड प्रोसीजर आता है तो सबसे बड़ी बात होती है हम मैकेनिक को कॉल करते हैं। मैकेनिक हमें कुछ मैकेनिक रीजंस बता देते हैं, कुछ मैकेनिक बोलते हैं आगे देखना पड़ेगा। तो चलो हम यहीं देख लेते हैं उसे, ओके। 14 नंबर एरर कोड आपकी मशीन तब दिखाती है जब आपकी मशीन का हीटर यूनिट घुमाने वाला मोटर काम नहीं करता। अब इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनर साइड से सोचने की बात कर रहा हूं। अब उस मोटर को पावर आ रहा है डीसी बोर्ड से। दैट्स लास्ट स्टेप। मैं लेटेस्ट सीढ़ी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट सीढ़ी से बात करना शुरू कर रहा हूं, जिससे आप लोग कभी वहां तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। अगर डीसी बोर्ड से हमारे मोटर, फिक्सिंग मोटर 19 नंबर का मोटर होता है। आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे कैनन IR 3300, कैनन 2200, 3300 या IR 6000 मशीन सर्विस मैनुअल, तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा। उसमें आपका मोटर डिटेल, फैन डिटेल, सेंसर डिटेल, सारी चीजें आपको मिलेगी, ओके। ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो आप साइड पे भी जाके चेक कीजिए, आपको मिलेगी वो सारी चीजें। देन डीसी बोर्ड से कनेक्ट रहता है हमारा 19 नंबर का मोटर, जिसका काम होता है हमारी फिक्सिंग यूनिट को घुमाना। अब मोटर एक यूनिट हो गया, उस मोटर से रिलेटेड है गियर्स। मोटर क्या करता है, गियर को घुमाता है। गियर से कनेक्टेड है हमारा यूनिट और यूनिट घूमता है। एग्जैक्टली मोटर खराब हुआ तो भी 14 नंबर का एरर कोड। मोटर सही है, गियर टूट गया तो भी कभी कभी ब्लॉक हो जाता है मोटर, तो 14 नंबर का एरर कोड आता है। इसके बाद अगर मोटर से कनेक्टेड वायर फॉल्ट हो गया, वायर कहीं लूज हो गया, जूना होकर टूट गया है, या सही से उसको करंट पास नहीं हो रहा है, तो भी वो क्या देगा, 14 नंबर का एरर कोड देगा। अगर डीसी बोर्ड फॉल्ट हो गया या खराब हो गया है या शॉर्ट सर्किट हो गया है उस जंक्शन पर जहां से पावर मोटर को दिया जाता है, तो भी आपका 14 नंबर का एरर कोड आ जाएगा। अगर हम डिटेल में बात करें तो इसमें जो बोलता है कि इज द ड्राइव वोल्टेज 24 वोल्ट ऑफ द फिक्सिंग मोटर सप्लाई बाय द मेन पावर सप्लाई। द मेन पावर सप्लाई PCB between junction 202-3 24 volt U1-S and the junctions 202। दैट मीन इसमें जो पॉइंट्स हैं, जंक्शंस 2023 एंड जंक्शन 2024, इन दोनों से कनेक्टेड रहता है मोटर। अगर ये कोई शॉर्ट्स हो जाते हैं, दैट्स मीन कोई वायर उनका कनेक्ट लूज हो गया या वो हिस्सा ही शॉर्ट होके जल गया है, कुछ भी हो गया, तो ये इशू देगा। अब क्या बोलता है, द फिक्सिंग मोटर डीसी कंट्रोलर PCB फॉल्ट। अगर जैसे मैंने बताया कि अगर डीसी बोर्ड के वो जो जैक्स हैं अगर वो खराब हो जाएंगे, आपका वायरिंग खराब हो जाएगा, तो भी वो क्या देगा,
14 नंबर का एरर कोड देगा। अब इसमें पहला ऑप्शन तो ये रहता, हम मोटर चेंज करके देख लेते भाई। ओके, और एक परफेक्ट मैकेनिक क्या करता है, सबसे पहले मोटर ही चेक करेगा, उसके बाद फिर वायर चेक करेगा, उसके बाद डीसी कनेक्शन, डीसी बोर्ड से वायर उसके कनेक्टर निकाल के प्रॉपर चेक करके वापस से लगाएगा। अगर इससे काम हो जाता है तो ओके, आपकी मशीन चालू होगी। ठीक है, गियर खराब है तो गियर चेंज कर देंगे, तो 19 नंबर का ये फिक्सिंग मोटर का इशू चला जाएगा। बट अगर जब हम बात करते हैं प्रेस द स्टार्ट इन द लॉक सिग्नल ऑफ द फिक्सिंग मोटर प्रेजेंट एट द कनेक्टर J312 ऑन द डीसी कंट्रोलर, लॉक सिग्नल J312 B4 FSRM लॉक डीसी कंट्रोल प्रेसिपिटेशन फ्रॉम 0 to above। यस, मुझे याद आया यार, ये बात शायद से बहुत पुराना बात है। उस समय मैं 400 में फंसा था। एग्जैक्टली 400 को मैंने नई मशीन सेल की थी। मशीन कम से कम 2-3 हफ्ता यहाँ थी, और जब भी यूज होता हम लोग खुद ही उसको यूज कर लेते थे। अगर हमको मैनुअल से सबको प्रिंट आउट जेरॉक्स चाहिए रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमसे रिलेटेड या कोई भी हमारे जूनियर इंजीनियर्स रहते हैं तो उनको डेटाबेस ट्रांसफर हम ऐसे ही करते हैं कि भाई जो सर्विस मैनुअल है या एरर कोड है उसको कॉपी का मार के अपने पास रखो, उसको याद करो, ये सब। तो 14 नंबर का एरर कोड यार जा ही नहीं रहा था। विश्वास करो, मैंने उस 400 मशीन का पहला नंबर तो मोटर, मैंने बहुत मशीनें स्क्रैप की है उसका, तो मेरे पास बहुत सारे मोटर, उसमें 4 मोटर 7 मोटर 8 मोटर हमने लगा के चेक कर डाला। यहाँ नहीं, उसकी शॉप पे ले जाके चेंज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। डीसी बोर्ड 2-3 चालू मशीनों के डीसी बोर्ड डाल डाला। हमारे पास डीसी बोर्ड खत्म हो गए तो हमने दूसरे कस्टमर्स के डीसी बोर्ड निकाल के लाए जो चालू मशीनें थी, लगा दिया भाई, नथिंग, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 400 में 110 या 220 दोनों भी डीसी बोर्ड एक ही चलता है, केवल आईपी बोर्ड जो उनका रहता है वो अलग अलग रहता है। ओके, आईपी बोर्ड सेम 110 का अलग है, 220 का अलग है। उसमें आईपी बोर्ड ही उसका फेरी बोर्ड है, बट फेरी बोर्ड उसमें प्रिंट आउट, जो कंप्यूटर बोर्ड भी अलग है, फेरी बोर्ड भी अलग है। फेरी बोर्ड प्रिंट आउट के लिए यूज होता है, कंप्यूटर बोर्ड सिर्फ कंप्यूटिंग मतलब कमांड देने के लिए, जिसको आईपी बोर्ड बोल कहते हैं 400 के हिसाब से। बट 3300 हिसाब में अगर बात करेंगे तो फेरी बोर्ड कंप्यूटर बोर्ड एक में कंबाइंड है। तो हमने क्या क्या कर डाला, मतलब कोई बात ही नहीं, हर चीज कर डाला, ये वो नया फिक्सिंग, ये नया मोटर, नया वायरिंग, या तो गियर का प्रॉब्लम है गियर हटा दे तो चलिए गियर लगा दूसरा, गियर डाला, पूरा जो दूसरी मशीनें ऑफिस में पड़ी थी वो सारी चीजें डाल डाल के मतलब एकदम दिमाग खत्म। क्योंकि हम सोचते हैं कि रिपेयर करने से अच्छा जो चीजें हमारे पास पड़ी पहले उन्हें चेक किया। लास्ट मुझे तीसरे दिन हर चीज चेक कर डाला, क्योंकि कभी कभी जब डिले प्रोसीजर होता है मेन मोटर से भी तो 14 नंबर का एरर कोड आता है। तो हमने मेन मोटर M1 भी चेंज किया, सब कुछ कर डाला, मेन गियर यूनिट, जो नहीं रीजन रहता है, जब कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। अब नई मशीन दिया हूं भाई तो मेरा प्रेशर तो बहुत ज्यादा ही रहेगा, और मैं बोल दूं कि ठीक है दैट्स मीन सर आपको दूसरी मशीन दे देता हूं, तो ये मेरी इंसल्ट होती है। और ये बहुत ही बुरी बात लगती है कि मैं किसी को, कस्टमर्स को, फाइनली तीसरे दिन एज अ कुछ नहीं मतलब था, बस कुछ नहीं, मैं जो वेव रोलर रहता है, वेव रोलर की जो क्लिपिंग करता है क्लच, विश्वास करो हर चीज मोटर चेंज कर दिया, हर चीज, दैट मीन्स सब कुछ, बट वो एरर कोड नहीं गया, 14 नंबर का एरर कोड। मैंने ऐसे ही जब हर चीज ऐसा लगा कि इस मशीन को अब तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मैं वापस से निकाल रहा था, तो मुझे ऐसा माइंड में आया कि मैं क्लच जो वहां सोलोनाइड लगा रहता है वेब क्लिप्स को मूव करने के लिए, मैं बोला यार इसको क्यों रखा, इसको निकाल देता हूं, फिर इसको निकालता हूं, क्योंकि मुझे काउंटर पीसीबी निकालना था पूरा वायरिंग चेक करने के लिए, मैंने उसको निकाला। और फिर अचानक मैं किसी का कॉल आ गया, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में
किसी चीज को उनको डिस्क्रिप्शन देने लगा। फिर अचानक माइंड में मैं बात करते करते वो क्लच वापस से लगा दिया, वही क्लच वापस से सेट करके लगा दिया, कनेक्शन लगा, मैं बात करते जा रहा हूँ, काम करते जा रहा हूँ। और एज इट इज जैसे मशीन मैंने चालू किया वो मशीन काम करने लगी। 14 नंबर का एरर कोड था तो वो एरर कोड आया, मैंने क्लियर किया, फिर मशीन चालू किया। क्योंकि 400 की ये खासियत है कि कोई भी एरर कोड आए जब तक क्लियर नहीं करोगे वो जाएगा नहीं। क्लियर करने के बाद यार वो मशीन चालू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इसका काम किधर से आ गया 14 नंबर में। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है, जो रीजंस नहीं होते उनसे भी होता है, जिनसे रिलेशनशिप नहीं है उनसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मशीनों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई कि ये इशू है तो इसी रीजन से, बट हाँ उनसे सपोर्टेड जो हमें दिशा दिखाया गया है उन दिशाओं पे हम आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो इस तरह आप 14 नंबर के एरर कोड को हटाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल 14 नंबर का एरर कोड आया तो 14 नंबर का था फिक्सिंग मोटर। फिक्सिंग मोटर का घूमने का रीजन ये ना घूमने का रीजन ये होता है उसका गियर टूट जाता है, उसको ब्लॉकिंग मिल जाता है तो भी गियर नहीं घूमता 14 नंबर का। उसके जैक्स प्रॉब्लम दे देंगे, कनेक्शन प्रॉब्लम रहेगा तो भी 14 नंबर का है। डीसी बोर्ड खराब हो जाएगा तो भी 14 नंबर का है। ओके, 14 नंबर मतलब होता है जो आपकी मशीन का फिक्सिंग घुमाने वाला मोटर है उसका प्रॉब्लम। ओके, तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए कुछ नई खास बातों के साथ। Okay, so goodbye, take care as well as your machine. Good luck, goodbye.